आकाश आकाश कहाँ हो तुम? जोर से दहाड़ते हुए विनायक बाबू घर के अंदर घुसे। उनकी आवाज़ सुनकर उनकी छोटी बहू रचना दौड़ते हुए बाहर निकली और उसके साथ साथ घर के सारे लोग भी। आकाश अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। वह भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। क्या हुआ बाबूजी? डरते हुए आकाश की माँ रचना ने पूछा। छोटी बहू देखो, तुम्हारा बेटा गुलछर्रे उड़ा रहा है सिन्हा जी की बेटी के साथ, अपना चक्कर चला रहा है। यह स्कूल पढ़ने जाता है या प्रेम पत्र लिखने? देखो, उन्होंने हाथ बढ़ाकर आकाश के पिता की ओर चिट्ठी बढ़ाते हुए कहा। यह उसके स्कूल की टीचर ने मुझे लाकर दिया है, इसे पढ़ो। आकाश के बाबूजी ने दिवाकर बाबू के हाथ से चिट्ठी ले लिया और पढ़ने लगे। उन्होंने गुस्से से आकाश की तरफ देखा और कहा, आकाश, तुम स्कूल पढ़ने जाते हो या प्रेम पत्र लिखने? क्या? आकाश ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। रचना की आंखों में आंसू आ गए। चारों तरफ परिवार के लोग से घिरे हुए थे। रचना शर्म से गड़ी जा रही थी। वह आकाश का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई और कहा, बेटा प्लीज़, मेरी इज्जत के लिए, इस परिवार की इज्जत के लिए इस लड़की को भूल जाओ। जो भी तुम्हारा प्रेम वेम है उसे छोड़ दो। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। बस उसे भूल जा। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरी। रचना जी ने आकाश के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। आकाश रोआंस सा हो गया। उसने रचना से कहा, माँ ठीक है, अब मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। उधर अभिनव सिन्हा जी के घर में भी महाभारत मचा हुआ था। सिन्हा जी अपनी बेटी मानसी को डांट रहे थे। बहुत ही सख्ताई से डांटते हुए उन्होंने मानसी से कहा, मानसी, अगर दोबारा वर्मा जी के बेटे के साथ मैंने कुछ भी सुना या देख लिया तो बस समझ लेना वो दिन तुम्हारा स्कूल का आखिरी दिन होगा। एकदम उस लड़के से दूर रहोगी तुम। मानसी डर गई। आकाश और मानसी दोनों स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट थे। साथ साथ पढ़ते हुए कब दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, दोनों को पता ही नहीं चला। दूसरे दिन स्कूल की ट्रिप थी। मानसी और आकाश दोनों ही एक दूसरे से कतरा रहे थे। दोनों एक अपराधी की तरह एक दूसरे को देखते फिर नज़रें हटा लेते। आकाश और मानसी अचानक ही सामने पड़ गए तो दोनों ही घबरा गए। दोनों के आंखों में आंसू आ गए। मानसी ने भरे गले से कहा, आकाश, अब हम नहीं मिल सकते। मेरे पापा ने सख्त मनाही की है तुमसे मिलने को। हाँ मानसी, मेरी माँ ने भी मुझे अपनी कसम दे दी है। मानसी, अब हमारा साथ यहीं तक था। आकाश यह कहकर रोने लगा। आकाश ने दोनों हाथों से उसके चेहरे को अपनी हथेली में ले लिया और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को अपना अधर रख दिया और कहा, अब कभी भी मेरे लिए मत रोना। यह मेरा पहला प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद मानसी के पिता और शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। आकाश और मानसी दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। कई साल बाद आकाश एक अच्छी कंपनी में मैनेजर था। उसकी शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आ रहे थे, पर उससे इन सब में से कोई रुचि नहीं थी। उसका पहला प्यार तो कब का खो चुका था। एक दिन उसकी माँ रचना में फ़ोन कर आकाश से कहा, आकाश, क्या तुझे कोई लड़की पसंद है? नहीं माँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। रचना जी, ठीक है फिर, अब
तो मेरी पसंद से शादी करेगा। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। आकाश पर माँ अब पर वह कुछ नहीं, अब मेरे लिए कर ले बेटा शादी। आकाश की शादी हो गई। दुल्हन सुर्ख जोड़े में सुहाग सेज पर बैठी आकाश का इंतजार कर रही थी। जैसे आकाश कमरे में आया, उसने दुल्हन से कहा, मानसी, तुम्हारा नाम भी मानसी है और किसी और का नाम भी मानसी ही था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर वह थोड़ा रुककर बोला, मुझे तुम थोड़ा समय दो एक दूसरे को समझने के लिए। नई दुल्हन ने अपना घूंघट उठाकर देखा। सामने आकाश खड़ा था, उसका पहला प्यार। मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आकाश, तुम्हारा पहला चुम्बन आज भी मेरे गले में मौजूद है। आकाश ने मानसी को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।